10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री के 9.1 चैप्टर कर रहे हैं आज। तो पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें आकृति दिया हुआ है। तो इसमें मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है 9.1 चैप्टर के लिए, इसमें जो दो तरह कोण बनते हैं, एक होता है उन्नयन कोण, जो कि उन्नयन कोण तब होगा, मान लो ये समतल हो गया, धरती हो गई, ठीक है, और यहाँ कोई अगर कोई जहाज जा रही है, अगर मान लो यहाँ पतंग है, तो अगर यहाँ खड़ा व्यक्ति है कोई, अगर यहाँ से उस पतंग को देख रहा है तो इसका जो कोण होगा ये उन्नयन कोण होगा। अगर धरती से अगर पतंग को अगर देख रहा है तो हम उसको उन्नयन कोण कहते हैं। अगर मान लो कोई जहाज पे बंदा है, जहाज से देख रहा है, जहाज ये है, और जहाज से अगर धरती की तरफ देख रहा है तो इस कंडीशन में जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण बनेगा। ये जो कोण बनेगा ये अवनमन कोण बनेगा। और अगर मान लो कि नीचे से अगर धरती से अगर ऊपर की तरफ जो देख रहे हैं तो उस कंडीशन में जो होगा वो उन्नयन कोण बनेगा, और ऊपर से नीचे देखेगा वो अवनमन कोण बनेगा। एक भूमि हो गई, ठीक है, और 20 मीटर लंबी डोर, ये जो है यहाँ से जो ये डोर तनी हुई है ये 20 मीटर की है, ये जो है 20 मीटर की है, और यहाँ से इसकी ऊंचाई हमें मालूम नहीं है कितनी ऊंचाई पर है ये, जो कि हमें यही निकालना है। तो इसको हम ए मान लेते हैं, ए बी और सी 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पे जो हो जाएगा ये 30 डिग्री। तो हमें इसमें क्या क्या मिल गया, यानी हमारे पास जो है कर्ण है और हमें लंब निकालना है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ से मान लेते हैं, मैथ में मान के ही सवाल बनते हैं। माना खंभे की ऊंचाई h मान लेते हैं, जो हमें ये निकालनी है। तो यहाँ से समकोण त्रिभुज ABC में हमें लंब और कर्ण की निकालने की आवश्यकता है। यानी हमारे पास जो है लंब वो भी मालूम नहीं है और कर्ण दे रखा है, यानी जो रस्सी है वो 20 मीटर की है, 20 मीटर लंबी तनी हुई है। तो यहाँ से साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन में ही लंब और कर्ण का जो डिस्कस होता है, तो साइन इक्वल टू हो जाएगा हमारा P/H, यानी लंबाई कर्ण। तो ये जो कोण बना रहा है कितने के, 30 डिग्री का, तो यहाँ साइन थीटा का इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी यहाँ पे साइन 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा P यानी लंब हो जाएगा, लंब इक्वल टू हमने मान लिया कितना ऊंचाई है इसकी H, तो यहाँ H हो जाएगा, और H कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री में होता है 1/2, तो 1/2 हो जाएगा, और H बटे में 20, तो अब इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो 2H इक्वल टू 20, इसलिए H इक्वल टू 20 बटे में 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 10। ये 10 मीटर जो होगा इसका आंसर होगा। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मान लिया जमीन हो गया,
और ये एक पेड़ हो गया, ये पेड़ है और ये टूट करके ज़मीन पर इस तरह से आ जाता है, इसका कुछ भाग जो है टूट जाता है, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और ज़मीन से जो पेड़ की दूरी है, जैसे ये पेड़ हो गया, कुछ भाग इसका टूट गया, टूट करके ज़मीन पर टच हो गया, और जो ज़मीन से पेड़ की दूरी है यहाँ से जो टच किया है उसकी जो है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, यानी अब जो पहले पेड़ मान लो यहाँ तक था, ये आधी टूट, कुछ भाग इसका टूट के यहाँ आ गया, तो अब बचा कितना यहाँ पर, और ये पेड़ टूट के यहाँ पर आ गया। तो यानी हमें निकालने की ज़रूरत क्या है इसके अभी, तो अगर ये और ये दोनों पार्ट हमारा निकल जाएगा तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यानी पूरा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की हमारी ऊंचाई निकल जाएगी, तो वही हमारी जो होगी पेड़ की ऊंचाई होगी। तो हमारा जो 20, ये मान लेते हैं इसे ए, बी और सी, तो यहाँ से मान लो, माना बी सी इक्वल टू जमीन, ये जो है बी और सी जो है ये और ए सी पेड़ का टूटा हुआ भाग, ए सी जो यहाँ से था ये तो टूट के यहाँ पड़ गया, तो नहीं ए सी जो हो गया ये टूटा हुआ भाग हो गया पेड़ का। तो हमें निकालना है त्रिभुज ए बी सी में। अभी हमें हमारे पास क्या दे रखा है, आधार है, यानी बी दिया हुआ है और एच हमें निकालना है। तो यहाँ से बी और एच निकालने के लिए हमें tan थीटा का यूज़ करना पड़ेगा। तो tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, पी इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं यहाँ से, ए बी, और बी इक्वल टू 8 मीटर, जो कि 8 मीटर दे रखा है बी सी। तो tan कोण बना रहा है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री कर सकते हैं यहाँ पे, या ए बी बटे में 8 मीटर। तो tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी बटे में 8 मीटर। तो यहाँ से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी अगर निकालेंगे यहाँ से तो ए बी इक्वल टू, ये यहाँ आ जाएगा और ये वहाँ चला जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 बटे में √3, इतना आ जाएगा हमारा ए बी इक्वल टू निकल गया कितना, 8 बटे में √3। अब हमें निकालने की ज़रूरत है ए सी, यानी यहाँ से यहाँ तक निकल गया, आधे पेड़ की निकल गया, जो टूटा हुआ भाग वो किधर चला गया, ए सी निकल चल गया। अब हमें ए सी निकालने की ज़रूरत है, तो यानी ए सी निकालेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुनः अब ए बी सी, पुनः ए बी सी में cos थीटा इक्वल टू आधार बटे में करंट, यानी बी सी बाई ए सी, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, तो cos 30 डिग्री इक्वल टू बी सी कितना है 8 है, और ए सी कितना हो जाएगा, तो फिर cos 30 डिग्री का जो मान होगा √3/2 और बटे में इक्वल टू 8 बटे में ए सी। तब यहाँ से ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए सी √3 इक्वल टू 16, चूँकि अब ए सी निकालेंगे तो ए सी इक्वल टू 16 बटे में √3 मिल गया, एक ए बी इक्वल टू निकल गया 8 बटे में √3 और ए सी इक्वल टू निकल गया 16 बटे में √3, यानी ए भी मिल गया और ए भी मिल गया हमारा। तो अब ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारी पूरी पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी यहाँ से। तब यहाँ से लिख सकते हैं पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे, पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए बी प्लस ए सी। तो पेड़ की ए बी इक्वल टू दे रखा है 8 बटे में √3 या प्लस में ए सी इक्वल टू दे रखा है 16 बटे में √3।
तो जब जोड़ेंगे इसको तो आ जाएगा यहाँ पे 8, 24 हो जाएगा बटे में √3। इसको परिमेयकरण कर लेंगे। परिमेयकरण करोगे तो √3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 और बाई √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 इंटू √3 बटे में 3। तो ये कट जाएगा, आ जाएगा 8, यानी जो होगा 8√3 जो होगा मीटर में होगा मीटर। यही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? 2 तरह की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक जो है 5 वर्ष से कम, एक जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और एक है 5 वर्ष से अधिक, एक है 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। तो इस कंडीशन में उसने जो फिसलन पट्टी लगाना चाह रही है जिसका शिखर जो है 1.5 यानी भूमि, ये भूमि हो गई, और जो फिसलन पट्टी लगा रही है 1.5 मीटर की है, ठीक है। और ये ऐसे ये जो 30 डिग्री का जो है कोण बना रहा है पृथ्वी के साथ। इसको PQR, दूसरा 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी हो गई, और ये ज़मीन के साथ बना हुआ है, लगा हुआ है, और ये जो है 60 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको AB मान लेते हैं, ABC। इसकी जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है। 5 वर्ष से कम के लिए माना फिसलन पट्टी की लंबाई जो है वो R, ऊंचाई हो गया ये ज़मीन से इसकी जो दूरी है, और इसकी जो लंबाई हो गई वो हमें मान लिए PR। ये PR जो हो गई इसकी लंबाई हो गई। तो अब यहाँ से समकोण त्रिभुज PQR में तो हमें इसकी निकालनी है जो है वो लंबाई, यानी हमारे पास इसका जो है ऊंचाई दे रखा है, यानी लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो उस लंब और कर्ण के लिए हमें साइन थीटा बोलेंगे। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा यानी P/H। तो साइन 30 डिग्री, क्योंकि जो कोण बना रहा है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा PQ इक्वल टू दे रखा है 1.5 मीटर, अब बटे में PR हो जाएगा। तो यहाँ से साइन 30 डिग्री का जो मान होगा वो 1/2 होगा। साइन 30 डिग्री और 1/2 या 1.5 और PR। तो यहाँ से PR निकालेंगे तो PR इक्वल टू हो जाएगा 3 मीटर। जब इसको PR यहाँ से ले लेंगे, PR इक्वल टू कर देंगे, या उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा। पुनः अब इसके लिए 5 मीटर से 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए जो इसकी जो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, लंबाई जो है वो है AC। तो इसके लिए भी समकोण त्रिभुज ABC में
तो इसका भी लंब दे रखा, ऊंचाई दे रखा है, लंबाई निकालना है। तो यहाँ भी इसके लिए भी साइन थीटा, यानी साइन थीटा का इक्वल टू, अब जगह पे साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पे, जो कि 60 डिग्री का कोण बना रहा है ये। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 3/AC, यानी लंब हो जाएगा, ये लंब में 3 दे रखा है और AC हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो होता है √3/2 इक्वल टू 3/AC, इतना आ जाएगा। तो यहाँ से हम AC इक्वल टू हमारा मिल जाएगा यहाँ से, यानी AC इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 3 दूना 6 हो जाएगा, AC √3 इक्वल टू 6। तो यहाँ से AC निकालेंगे तो 6/√3, तो इसको परिमेयकरण कर लेंगे √3/√3 से। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6√3 अब बटे में 3, तो ये कट जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, यानी जो AC इक्वल टू आएगा वो 2√3 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा, यानी 5 वर्ष से कम की उम्र के लिए बच्चों के लिए जो हमारा PR निकला था, इसकी ऊंचाई होगी 3 मीटर होगी आंसर, और 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए जो इसकी AC इक्वल टू ऊंचाई जो होगी ये √2 मीटर जो है कि ऊंचाई होगी, ये आंसर होगा, 2 आंसर होगा इसका। अगला 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, भूमि की एक बिंदु से जो मीनार पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि की एक बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु है वो 30 मीटर है। तो माना ये भूमि हो गई, ये मीनार हो गया, और मीनार के शिखर यानी यहाँ से उन्नयन कोण, यानी ये उन्नयन कोण जो है यानी नीचे से शिखर की तरफ देख रहा है, तो जो यहाँ पे जो है इसका जो कोण बना रहा है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। मीनार के पाद बिंदु से इसके जो है 30 मीटर की दूरी पर है, यानी ये जो होगी 30 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से इसका A, B और C ये 30 डिग्री है, शिखर AB हो गया। तो यहाँ से मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई इक्वल टू AB, ये जो AB हो जाएगा मीनार की ऊंचाई हो जाएगा। एंड BC इक्वल टू 30 मीटर। ये भूमि है, समकोण त्रिभुज ABC में हमें ऊंचाई निकालनी है, इसकी ऊंचाई यानी लंब, और ये पाद बिंदु जो है दे रखा है ये आधार हो गया, यानी लंब और आधार निकालनी है। तो इस कंडीशन में हमें tan थीटा लेना पड़ेगा, यानी tan थीटा इक्वल टू P/B। तो tan 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, और यहाँ से लंब इक्वल टू AB और बट्टे में BC इक्वल टू दे रखा है 30 मीटर, ठीक है। tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 AB और बट्टे में 30 मीटर। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, AB इंटू √3 इक्वल टू 30 मीटर, इसलिए AB इक्वल टू 30 बटे में √3। इसको परिमेयकरण कर लेंगे, जब परिमेयकरण करेंगे तो √3 से √3/√3 से इंटू कर लेंगे। तो AB इक्वल टू 30 √3
बटे में 3 कट जाएगा ये 10, यानी ए बी इक्वल टू 10√3 मीटर इसकी मीनार की ऊंचाई होगी। ये इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी का लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी डोर में कोई लूज नहीं है। तो हमें सबसे पहले यानी भूमि की से, ये भूमि हो गई, यहाँ एक पतंग उड़ रहा है और इसका ये रस्सी हो गई, तनी हुई है, और यहाँ पे जो है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये भूमि के साथ 60 डिग्री के झुकाव पर है और इसकी जो ऊंचाई है वो 60 मीटर है। यानी यहाँ से जो इसकी ऊंचाई है ये वो है 60 मीटर, ठीक है। और यहाँ पतंग उड़ रहा है, यानी उन्नयन कोण होगा, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। यहाँ पे ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी में, यानी जो ए सी है हमारा वो डोर है, जो ए सी है वो डोर है। बी सी जो भूमि है, बी सी जो है भूमि है, और ए बी जो है उसकी पतंग की ऊंचाई है ए बी, पतंग की ऊंचाई है। डोर की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इस करने समकोण त्रिभुज ABC में तो हमारे पास दे रखा है, लंब दे रखा है और कर्ण निकालना है इससे। तो इस कंडीशन में हम साइन थीटा का यूज़ करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू यानी P/H लंब बटे कर्ण, तो यानी साइन कितने डिग्री का कोण बना रहा है, जो 60 डिग्री का कोण बना रहा है ये, तो 60 डिग्री हो जाएगा। P यानी लंब दे रखा है कितना 60 मीटर, और डोर की लंबाई नहीं दे रखा है यानी AC, तो साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 इक्वल टू 60/AC, ठीक है। यहाँ से AC √3 इक्वल टू 120, यहाँ AC कर दें, AC इक्वल टू निकालेंगे तो 120 बटे में √3, इसको परिमेकरण कर लेंगे, यानी √3 से √3/√3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 120 √3 बटे में 3, √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा यानी 40 हो जाएगा। AC इक्वल टू 40 √3 मीटर, यही डोर की लंबाई होगी। ये आंसर होगा।